दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सीएसके और एसआरएच के बीच आज शाम 7:30 बजे से एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो आईपीएल 2025 में इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, और इन 4 मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हैं, ठीक, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, सेकंड इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं और स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करके चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम जो इस साल इस ग्राउंड पर मुकाबले खेलेंगे वो ये किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, हाई स्कोरिंग हुए हैं, लो स्कोरिंग हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मुझे किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। फिर लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। आइए बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, ठीक है ना। इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए जो है आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे लिए मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस वाले मैच में, ठीक। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी में यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, ठीक है ना। पेसर भी विकेट लेते हैं तो स्पिनर को भी विकेट मिलता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 144 टी20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 74 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 68 टाइम क्या हुआ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 159 का, ठीक है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने 74 मुकाबले जीते हैं, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 68 मुकाबले जीते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ज़्यादा अंतर है नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी इसमें भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस पिच पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में जो अब तक मुकाबले हुए हैं उनमें किस प्रकार का गेम रहा है, बैटिंग के लिए क्या कंडीशन रही है, बॉलिंग के लिए क्या कंडीशन रही है, सेम वही चीज़ आपको सेकेंड इनिंग में भी देखनी पड़ती है, ठीक है ना। और दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर और पिच के आधार पर इन दोनों टीमों के बीच किस प्रकार का मुकाबला हो सकने की संभावना ज़्यादा लग रही है आपको, तो आपको जैसा लगता है उसके बेस पर अगर आप ज़्यादा टीमों बना रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे आईपीएल 2025 में जो मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर उनकी, तो देखिए अब तक आईपीएल 2025 में यहाँ पर टोटल 4 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर 163 का रहा है, ठीक है। तो अगर 4 में से 2 बार बैटिंग फर्स्ट 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूँ इन 4 मुकाबलों की, तो इन 4 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 52 विकेट गिरे हैं, ठीक है। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 31 तो वहीं सेकंड इनिंग में 21 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरे हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कम। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 13 विकेट तो वहीं स्पिनर ने लिए हैं 17 विकेट। बात करें सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 विकेट, स्पिनर ने भी 10 विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए बॉलर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें से स्पिनर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। सेकेंड इनिंग में एक एवरेज कम आप ऑलराउंडर पेसर एक रेगुलर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर से भी किसी मैच में आप रेगुलर पेसर और रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर सब प्रकार के मुकाबले होते हैं, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला मुकाबला आपको 155 160 वाला भी मिल सकता है, 180 के समथिंग वाला भी, तो दोनों कंडीशन इस वाले मैच में रहेंगी। अब बात करें अगर हम वेन्यू मैचेस की, तो देखिए यहाँ पर जो परसों मुकाबला खेला गया था 11 अप्रैल को, यहाँ पर सीएसके 103 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 9। केकेआर 107 रन आसानी से चेज कर लिया था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं कि जल्दी टीमें जो है क्या हो जाती हैं, सिमट जाती हैं, ठीक है।
पावर प्ले में यहाँ विकेट गिरते हैं, ठीक है। और 4 और 5 भी नंबर 2 और 4 में, यानी कि यहाँ लगभग विकेट औसतन गिरते रहते हैं इस ग्राउंड पर। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 3 विकेट, स्पिनर ने 6 लिए हैं, पेसर 1, पेसर स्पिनर 1। ये इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं। अभी मैं इसी के बेस पर आपको टीम बनाकर बताऊँगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले होते हैं उसमें देखिए यहाँ पर 183 रन का स्कोर किया है दिल्ली ने, और विकेट कितने गिरे हैं 6, और CSK 158 रन ही बना पाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप 180 बना दें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा चेज करना टफ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों प्रकार से टीमें जीतती हैं, ठीक। और पावर प्ले में यहाँ भी 1 विकेट, यहाँ भी 1 विकेट, 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर का प्लेयर फर्स्ट इनिंग में स्कोर कर रहा है, और 4 और 7 नंबर का दूसरे इनिंग में, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर मुकाबले होते हैं, जहाँ पर बॉलर्स देखिए पेसर ने लिए हैं 3 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, ठीक है। मिला जुला सा ही गेम रहता है। और एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले जो यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलते हैं वो है 23 मार्च का। मुंबई ने 155 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 9, CSK ने उसको चेज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। इससे पहले वाले मुकाबले में देखिए आप, यहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाई थी, DC 183, CSK 158। अब यहाँ पर देखिए MI 155 और CSK 158। तो जहाँ दोनों प्रकार की यहाँ टीम चेज भी कर लेती है, नहीं भी कर पाती है। और फर्स्ट इनिंग में 4 नंबर 5 नंबर 9 नंबर का प्लेयर स्कोर करा। पावर प्ले में लगभग अभी तक मैंने जितने मैच दिखाए आपको, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। तो हम इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो मैं इस वाले मैच को अगर आधार मान के टीम बनाऊं तो फिर मैं आपको, ये तो हाई स्कोरिंग है, उसके बाद मैं लो स्कोरिंग के बेस पर भी टीम बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले मैच के आधार पर टीम बनाकर चलूँ तो ठीक है, मैच ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा 10-15 रन ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो हमको पता है फर्स्ट इनिंग में भी अगर यहाँ पर बल्लेबाजी रहती है तो ठीक ठाक कंडीशन है, ठीक है। बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और पेसर और स्पिनर को विकेट मिलता है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलता है, हो सकता है कि भाई अगर आपको लगे कि भाई एक आध विकेट जल्दी गिर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप टीम में सेट कर सकते हैं। 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 नंबर में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। या अगर दोनों ओपनर अच्छे हैं तो मे बी आप दोनों ओपनर उनके साथ भी जा सकते हैं, या 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर है और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है। तो उसके बेस पर अगर मेरे को टीम बनानी पड़ेगी तो 2 कंडीशन होंगी, या तो CSK बैटिंग फर्स्ट करेगी और या SRH। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए कि CSK अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, इस वाले मैच के आधार पर अगर हम माने कि CSK बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम उस कंडीशन के लिए किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है कि भाई CSK की तरफ से शेख रशीद और सचिन रविंद्रा ओपनर आते हैं। अगर इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो उतने बेहतरीन टच में नज़र नहीं आ रहे, मतलब ठीक ठाक है, कभी भी फायर कर सकते हैं, ठीक है। और बैटिंग के लिए यहाँ पर ठीक ठाक कंडीशन है, ना बहुत बुरी ना बहुत अच्छी। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को पिक करके चल सकते, चाहे आप शेख रशीद के साथ जाएं या सचिन रविंद्रा के साथ। शेख रशीद ने अभी तक जो 2 इनिंग खेली हैं वो थोड़ा सा टेक्निकली ठीक लग रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है, अगर ये बैटिंग फर्स्ट करें। और नंबर 3 पर आते हैं आयुष महात्रे। पिछला मैच जो इनका इनिंग था वो बड़ा ज़बरदस्त था आयुष महात्रे का, ठीक है ना। एक ही इनिंग खेली है इन्होंने अभी तक, ठीक। तो किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से 2 को पिक करना, 2 के साथ जाना, और किसी मैच में इन तीनों में से एक के साथ जाना, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन बनाकर चलना। नंबर 4 पर मिलेंगे रविंद्र जडेजा। हो सकता है कि इस वाले मैच में थोड़ा पीछे आए, ठीक है। रविंद्र जडेजा पिछले मैच में 53 रन 1 विकेट 7 रन 2 विकेट। तो एक उपयोगी प्लेयर चेन्नई के पिच के कंडीशन में सचिन रविंद्रा होंगे, ठीक है। शिवम दुबे इस समय ज़बरदस्त फॉर्म में, हर जब भी मौका मिल रहा है स्कोर कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे कम से कम इनकी करंट के फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अगर इस वाले मैच में जल्दी आउट हो गए वो बात की बात, लेकिन हाँ 2-4 इनिंग के बाद एक प्लेयर का फ्लॉप भी आता ज़रूर है। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 6 पर रमेश धोनी। और धोनी साहब क्या करेंगे, कितना स्कोर करेंगे ये कहना मुश्किल है। आपको लगेगा तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। जैमी ओवर्टन की बात करें तो अभी तक उन्होंने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे आपको विजय शंकर, ठीक। ये भी मतलब ठीक ठाक से एक डिसेंट पिक रह सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 पर प्लेयर कितना ही इंपॉर्टेंट हो, नंबर 8 का प्लेयर फिर नंबर 8 पर जो बल्लेबाजी करता है वो फिर इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, नूर अहमद। नूर अहमद की बात करूं
तो स्टार्टिंग में तो ज़बरदस्त गेंदबाजी कराई, लेकिन आज चेन्नई में मुकाबला है तो वहाँ पर ये की प्लेयर रहेंगे। मथीशा पथिराना 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब अमूमन एक अच्छे डिसेंट पिक हो सकते हैं, पिक भी करना ड्रॉप भी करना। अब रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो 0-0-2-0-1, मतलब एक क्या है, अप और डाउन वाला मामला है, चाहे तो पिक कर सकते हैं वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। इस वाले मैच में हो सकता है कि खलील अहमद या अंशुल कंबोज में से जो भी खिलाए, जो भी टीम रखे आज टीम में, जिस प्लेयर को आप इन दोनों में से एक को ट्राई करके जरूर चलिएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन होगी एसआरएच से अगर बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, उस कंडीशन में किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक है, आपको टीम बनाते वक्त इनके बॉलरों को भी ध्यान में रखना होगा कि हाँ भाई, चेन्नई के बॉलर किस फॉर्म में है और क्या पिच कंडीशन है। ठीक है ना, उसके बेस पर एसआरएच की बात करूँ तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनर आते हैं। ठीक है, दोनों किस मैच में फायर करेंगे, किस मैच में फ्लॉप होंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चेन्नई की बॉलिंग लाइनअप ठीक ठाक है, बहुत कमज़ोर भी नहीं तो ठीक ठाक है, डिसेंट है, मतलब एक औसत दर्जे की है। तो अगर आपको लगे कि अब दोनों फायर करेंगे तो दोनों ओपनर के साथ जाना, वरना दोनों में से एक के साथ जाना। ठीक है ना, और नंबर 3 पर ईशान किशन है। ठीक है, ईशान किशन 1 रन 2 रन 9 रन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी बिना आउट हुए भी ये चल दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। मैंने तो इनको रखा नहीं है अभी तक कब से, तो 1 2 3 इन तीनों में से किसी मैच में सिर्फ एक के साथ जाना, चाहे आप अभिषेक शर्मा के साथ जाएं, ट्रेविस हेड के साथ जाएं, ईशान किशन के साथ जाएं। ठीक है, अब ईशान किशन के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जब फायर करेंगे लगता है तो दोनों ओपनर के साथ जाना, वरना दोनों में से एक के साथ जाइएगा। नंबर 4 पर आपको लगेंगे कौन मिलेंगे, एनके रेड्डी। एनके रेड्डी भी कोई खास फॉर्म इस समय दर्शा नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिस्की प्लेयर के तौर पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। क्लासन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे अनिकेत वर्मा। ठीक, पिछले मैच में 12-18 ये इनका फॉर्म चल रहा है, और चेन्नई की विकेट पर ये फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभिनव मनोहर ने पिछले मैच में बहुत अच्छी नॉक खेली है। ठीक है, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने इम्पैक्ट बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आए थे। ठीक है, तो मे बी अगर आप चांस देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, नंबर 8 पर मिलेंगे पैट कमिंस। ठीक, पैट कमिंस का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है इस समय। ठीक है, तो आप चाहें तो पिक करा, वरना ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। जयदेव उनादकर पिछला मैच खेला था, 1 विकेट इन्होंने लिया था, वैसे एक डिसेंट पिक रह सकते हैं। अगर आपको पैट कमिंस और जयदेव उनादकर में से एक को चूज़ करना हो तो आप पैट कमिंस के साथ भी जा सकते हैं और जयदेव उनादकर के साथ भी। ठीक है, हर्षल पटेल, ठीक, ये भी एक ठीक ठाक से ही फॉर्म है, इनके भी हैदराबाद की जो बॉलर है उतने अच्छी फॉर्म में है नहीं। उसके बाद आते हैं ईशान मलिंगा एंड जिशान अंसारी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे जिशान अंसारी हो या ईशान मलिंगा। ठीक है, तो इन दो बॉलर पर आप विशेष फोकस करना सनराइज हैदराबाद की तरफ से। अब हमने ये तो बता दिया कि भाई बैटिंग फर्स्ट में कंडीशन में अगर दोनों टीमें बैटिंग करेंगी तो आप किस प्रकार से जा सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ, या किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, टॉप 1 2 3 में से केवल एक, फिर 5 और 6 के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, और किसी मैच में 1 3 5 या 6 में से एक को पिक करना। ठीक है, अलग अलग कंडीशन। और सेकेंड इनिंग में क्या है, सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन तो है, चेज तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कभी विकेट लेकिन औसतन गिरते हैं, तो उसके बेस पर कभी आप सेकेंड इनिंग में से भी ओपनर में से एक को पिक करना, और उसके बाद 4 नंबर 5 और 6 में से एक को पिक कर लेना। और किसी मैच में आप क्या करना, आप दोनों ओपनर अगर अच्छी फॉर्म में दोनों ओपनर के साथ जाना, वरना 1 नंबर 3 या 4 में से एक, 5 और 6 के समथिंग में भी आप जा सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन सेट करके चलिएगा। बॉलर कौन सी टीम खेल ली है, सामने अपोजिशन के बॉलर कौन से हैं, ठीक है, उनके फॉर्म क्या चले उसके बेस पर। ठीक, अब फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करूँ, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी किसी मैच में एक पेसर एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, और किसी मैच में आप चाहें तो एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, और सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर 2 विकेट स्पिनर 3 विकेट, तो यहाँ पर भी वही उपयोग रहेगा, एक पेसर और एक स्पिनर वाला भी। और किसी मैच में क्या हो रहा है कि टीम अगर चेज जल्दी कर दे रही है तो वहाँ पर एक पेसर से भी काम चल जाएगा, ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम आपका चल जाएगा। बात अगर करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे उसके 3-4 नंबर के प्लेयर को, या 2-3 नंबर के जो भी प्लेयर है अच्छी फॉर्म में है, तो आप उसको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फर्स्ट इनिंग से भी आप हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं बल्लेबाज। ठीक है, अब बात आती है भाई लो स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर किस प्रकार का हो रहा है।
तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले एक एवरेज स्कोर वाला में तो टीमें जो है 150 के अराउंड वाला स्कोर कर रही है, जहाँ पर 155 के समथिंग। तो उस वाले मुकाबले में जो है पावर प्ले में तो यहाँ पर विकेट गिरना निश्चित है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, यहाँ 1 से 2 विकेट गिरने की संभावना पावर प्ले में रहेगी। और फर्स्ट इनिंग बैटिंग में बात करूँ तो टॉप ऑर्डर अगर पावर प्ले में 3 विकेट गिरे हैं, टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा रह रहे हैं। तो किसी मैच में आप टॉप 3 में से केवल एक, वही 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना। ठीक है, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, पावर प्ले में विकेट गिरे किसी मैच में 1, 3 और किसी मैच में दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, वरना 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा विकेट तो गिर ही रहे हैं दोनों इनिंग में। ठीक है ना, तो विकेट कितने गिरे हैं उसको भी ध्यान में रखना। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट ले रहा है, तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रहेंगी। तो उस कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर, एक स्पिनर, या एक पेसर और 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर। ठीक है, और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप एक पेसर, एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो इस कंडीशन के लिए लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के लिए जो है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प में आप चाहें तो बैटिंग सेकंड से प्लेयर को क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और फर्स्ट इनिंग से बॉलर और स्पिनर में से मतलब पेसर और स्पिनर में से किसी एक को वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो CSK की तरफ से आते हैं शेख रशीद जो है ओपनर आते हैं। ठीक है, करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, एक अच्छे डिसेंट पिक लेकिन बन सकते हैं। रविंद्र का भी फॉर्म अप और डाउन चल रहा है। ठीक है, तो आप ये सेट करना कि आप किस के बेस पर टीम बना रहे हैं, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग कंडीशन के बेस पर, कि ये टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, सेकंड इनिंग में, उसके बेस पर पिक और ड्रॉप करना। आयुष महात्रे को आप जब आपको लगेगा कि भाई हाई स्कोरिंग वाला रह सकता है, आयुष महात्रे के साथ आप जा सकते हैं। रविंद्र जडेजा एक इस वाले मैच में की प्लेयर रहेंगे, वाइस कैप्टनसी के भी विकल्प रह सकते हैं। शिवम दुबे लगातार अच्छी इनिंग खेली है, उसके बेस पर आप इनको पिक कर सकते हैं, लेकिन किसी मैच में इनका फ्लॉप भी आ सकता है। MS धोनी की बात करें, चाहे तो आप पिक करें, चाहे तो आप ड्रॉप करें। जेमी ओबर्टन ने अभी तक उतना कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, अगर इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है। विजय शंकर नंबर 8 पर आएंगे तो मैं अपनी टीम में ड्रॉप करके ही चलूँगा। नूर अहमद की बात करूँ तो नूर अहमद जो है इस वाले पिच पर एक इम्पोर्टेंट पिक बन सकते हैं। मथीसा पथिराना एक अच्छी पिक हो सकते हैं इस वाले मैच में। ठीक है, अश्विन की बात करें तो आप चाहें तो इनको पिक भी कर सकते हैं, वरना ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, हो सकता है कि एक आध विकेट इस वाले मैच में ले लें। ठीक है, उसके बाद खलील अहमद अगर और अंशुल कंबोज में से जो भी खेलेगा आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों प्लेयरों की फॉर्म ठीक है। SRH की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ठीक है, दोनों की फॉर्म ठीक ठाक है, किसी मैच में दोनों को पिक करना, किसी मैच में आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ईशान किशन की बात कुछ अलग है, इस वाले मैच में कुछ अलग करते हैं वो बात की बात है, लेकिन इनसे उम्मीद मेरे को थोड़ा सा कम है। अब NK रेड्डी की बात करूं तो NK रेड्डी जो है अभी तक इन्होंने कोई अभी फिलहाल मतलब एक डिसेंट पिक हो सकता है, किसी मैच में पिक करना तो किसी में तो ड्रॉप निश्चित करके चलना। क्लासन ज़बरदस्त फॉर्म में अच्छी पिक बन सकते हैं। अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर दोनों प्लेयर हैं। अभिनव मनोहर बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आए थे। अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर की बात करूं तो दोनों एक रिस्की पिक हो सकते हैं, दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं किसी मैच में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर ये बैटिंग फर्स्ट करें या किस तरीके से आप टीम बना रहे हैं किस मैच के आधार पर। पैट कमिंस की बात करूँ पैट कमिंस का ऐसा है एक मतलब उतने अच्छी लय में नज़र नहीं आ रहे हैं, जयदेव उनाडकर हो या पैट कमिंस हो। ठीक, हर्षल पटेल भी लगभग अधिकतर मैचेस में विकेट ले रहे हैं, तो किसी एक मैच में ट्राई किया जा सकता है। ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी दोनों इस वाले मैच में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मैच से रिलेटेड जानकारी, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।